दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते परमेश्वर। तू सच्चा है, तू जीवित है, तू हमेशा विश्वासयोग्य है और पूरे साल भर तू हमें हमारे साथ, कलीसिया के साथ, लोगों के साथ तू विश्वासयोग्य रहा। तेरा प्रेम, तेरी दयालुता और तेरी अद्भुत उपस्थिति हर एक मनुष्य के साथ रहता है। तेरा वचन कहता है, जो मनुष्य तेरी बातों को मानता है और सुनता है, वह उस मनुष्य के समान बनता है जो अपनी मकान को खोद कर चट्टान पर नींव डालता है, और चाहे कितने भी मुसीबत आए, तूफान, बाढ़, आंधी चले, तो उसको गिरा नहीं सकता, क्योंकि वो उस चट्टान पे खड़ा है। परंतु जो तेरी बातों को नहीं मानते, तेरी वचन सुनकर कतराते हैं, दूर हटते हैं, तेरे सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का घर मिट्टी में बनता है और बाढ़ आती, तूफान आता, मुसीबतें आती, तो वो टूट जाता, चकनाचूर हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, तो हमारे लिए सर छोड़कर इस धरती पर बलिदान, हमारे अपराधों के कारण क्रूस पर बलिदान हुए। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। तू जीवित परमेश्वर है, तू करुणामय परमेश्वर है, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो प्रभु यीशु, आपकी दया, आपकी अनुग्रह में तू सच्चा परमेश्वर है। तू हर एक लोगों से तू विश्वासयोग्य रहता है, चाहे वो तेरी बातों को माने या ना माने, हर एक लोगों के साथ तू विश्वासयोग्य बना रहता है और विश्वासयोग्य के साथ चलता है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस सभा में, इस 2024 का ये आखिरी सभा है, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हुए प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो। तेरी आत्मा की सामर्थ्य में प्रत्येक लोगों को अगुवाई करोगे। धन्यवाद, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तुझे धन्य कहते रहे हम, जब तक ये जीवन रहे, आवाज देती रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। जब तक ये जीवन रहे, आवाज देती रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे।
पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि धन्यवाद स्तुति रूपी बलिदानों को आकर चढ़ाओ। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करो। तू आदर के योग्य है, तू विश्वास योग्य है, तू सच्चा है, तू धर्मी, तू दयालु और करुणामय। तेरा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद पूरे 2000 साल हमारे साथ विश्वास यज्ञ बना रहा, इसके लिए प्रभु तेरी महिमा करो। धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा।
हमारी गलतियों में, तू हमारी अच्छाई में, तू हमारे साथ हमेशा बना रहता है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा कर, अपने हाथों को उठाइए और उसको धन्यवाद दीजिए। वो आपसे प्यार करता है, वो आपके प्रति करुणामय और दयाबंद। धन्यवाद देते पिता। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी
करुणामय परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते तू हमें नया बनाया, धन्यवाद देते आज हम तेरे बेटे बेटियां कहलाते हैं। तू पवित्र है, तू जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते तेरे कार्य, तेरी अद्भुत योजना, तेरी उपस्थिति। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरे बहाए हुए लहू, तेरे क्रूस, तेरे पुनरुत्थान, ये सारी चीज़ें हमें आपके करीब लेकर आता है और ये सारी चीज़ें हमारे लिए तूने किया है। इसलिए तेरा वचन कहता है ये सारे लोगों यहोवा को धन्य कहो, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा कर, धन्यवाद देते अभिषेक करो प्रभु यीशु। इस सभा तेरे चरणों पर रखते हैं, आगे की कार्यक्रम तेरी आत्मा के द्वारा होगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी का स्वागत है। आइए एक बार उस पवित्र परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं। आज आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस साल का लास्ट महीना और लास्ट तारीख है। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ठंड में भी आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और 13 तारीख से क्लास चालू होगा, बाइबल क्लास, और 26 तारीख को पिकनिक है गोमती नगर में जुलासिक पार्क में। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद है। और इस सभा के बाद मेरे घर पे पूरे टाइम है पूरी रात से देगा, तो आप सभी लोग वहाँ पर आइए और मिलकर एक साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर अभी 2024 में हमको जैसे भी संभाला, आगे भी उसी प्रकार से हमें संभाले और हम उसकी पवित्रताई में बढ़ते रहें। उसके लिए हम लोग मिलकर एक साथ प्रार्थना करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग भेंट के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। लूका का लूका सभी का स्वागत है। और कोई हमारे बीच में पहली बार है? कोई नहीं है? गुड़िया जी हमारे बीच में, जोरदार तालियां। स्वागत है आपका और स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और नरसिंहपुर से राम प्रसाद जी और कमला जी हैं और शिवानी तो अभी यहाँ का ही है, नरसिंहपुर की नहीं। ओके, और कहाँ गए भाई साहब? सुरेंद्र जी स्वागत है, बाहर है। ओके, तो उससे पहले हम लोग आज रात को रात भर प्रार्थना है, हर साल हम लोग करते हैं। इस बार जय और अर्चना जी के घर में, जय वीरू नहीं, जय प्रकाश जी और अर्चना जी के घर में रात भर प्रार्थना है। तो आप सभी का स्वागत है। आइए, अद्भुत समय होगा, सब लोग आएंगे तो जगह हो जाएगी। आइए, दिल होना चाहिए, बस जगह हो जाता अपने आप। ओके, हम लोग एक वचन पढ़ते हैं। ये तो वचन कुछ और ही है, पर मैं जो बात करना चाहता हूँ, ये आखिरी हम लोग का इस साल का आखिरी भेंट है और आप लोग विश्वास योग्य है कलीसिया के प्रति और आगे भी रहेंगे, उम्मीद है, पूरी तरह से विश्वास है। ओके, एक चीज़ यहाँ पर देखिए, 6वां अध्याय 37 वचन, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाव दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाव से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा।
ये वचन को सब बातें अच्छा से किया, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। करेक्ट? दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहरोगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। पर इस वचन को इतना बड़ा क्यों कर दिया इसने? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। फिर आगे बढ़ाता है बातें। इस वचन को इतना क्यों बढ़ा दिया? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जो लोग पूरा दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अलग बात है ना, ताकि लोग तुम्हारी गोद भरे। तो जिस तरह परमेश्वर कहता, अगर हम उस तरह से करते हैं, सब चीजें सही है, मैं कर रहा हूँ, मैं क्षमा कर रहा हूँ, मैं प्रेम कर रहा हूँ, मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, आप अपने आप को रखिए। क्या मैं उसके बाद वाला जो बातें कर रहा है, क्या उससे भी मैं विश्वासयोग्य हूँ? अगर हम उससे भी विश्वासयोग्य है तो परमेश्वर अद्भुत रीति से अगुवाई करेगा। आमीन। खुशी से जब हम परमेश्वर के लिए हाथ खोलते हैं तो परमेश्वर आपको भरता है। करेक्ट? जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, तो परमेश्वर करता है। अब इन सारे पॉइंट्स में से एक पॉइंट्स मुझे, ये वाली जो पॉइंट है, तुम दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मैं किसको दूं? आज बहुत सारे लोग कलीसिया को छोड़कर दूसरे और जगह भी देते हैं। अगर परमेश्वर का मैं हूं तो मुझे परमेश्वर में देना चाहिए। जब मैं परमेश्वर में हूं तो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, जिस कलीसिया का मैं सदस्य हूं उस कलीसिया में विश्वासयोग्यता से देना चाहिए। और जब हम देते हैं तो परमेश्वर कहता कि आगे जो वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें भी देंगे, तुम्हें भी मिलेगा। कैसे मिलेगा हमें नहीं मालूम। हो सकता आपकी छोटी सी जॉब हो सकता आपकी छोटी सी एक कारोबार हो सकता आपकी आय करने के लिए थोड़ा सा जरिया है, उस जरिया में परमेश्वर आशीष देगा जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास करेंगे। समझ रहे? आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। तू सच्चा है, तू पवित्र है, तू दयाबंद है, तू लोगों के प्रति हमेशा दयालुता दिखाता है। इसी कारण तेरी महिमा करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु इस कलीसिया के हर एक लोगों के लिए जो विश्वासयोग्यता से देते हैं, तब हम आगे बढ़ पा रहे हैं प्रभु यीशु। और भी हम बढ़ना चाहते हैं। आपकी हाथ और आपकी अनुग्रह की जरूरत है। प्रत्येक घरों में, कामकाज में, उनकी व्यक्तिगत जीवन में आप कार्य करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नया साल आया है,
गाना डांस बहुत मीनिंगफुल गीत है ना, और परमेश्वर ने सच में हमारे जीवन को ज्योति किया है, ज्योतिमय बनाया है और हमें नया किया है, और हमारी हर एक चीज़ों को क्षमा करके हमें ऐसी जगह पर पहुंचाया जहां पर हम लोग आज परमेश्वर के साथ हैं। ओके, भाई संजय थोड़ा गवाही देना चाहते हैं और उनका स्वागत करते हैं। परमेश्वर हमारा बड़ा है, पूरा साल परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से संभालता रहे। परमेश्वर कभी विश्वास पीछे नहीं हटता है, हम विश्वास से पीछे हट जाते हैं। हमारा प्रेम बहुत पीछे हो जाता है, परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं हटता। जैसे रोमियो 8:28 में गाते गाना, जो परमेश्वर से प्रेम करते उनके लिए सब बातें मिलकर तो अद्भुत रीति से परमेश्वर हमें हम सबको संभाला। हमारे जीवन में बहुत सारी गवाही है, लेकिन थोड़ी सी गवाही। हमारी पत्नी के डेंगू हुआ दीपावली के पहले, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कम से कम 1 हफ्ता रहते हैं, बहुत सा पैसा लगा। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, पास्टर जी से प्रार्थना करवा रहे थे, सब लोग मिलकर प्रार्थना हम लोग कर रहे थे। और एक दिन पैसा हुआ तो वो कहा कि अगर बीज सही नहीं होंगे तो टिकट चलाना पड़ेगा। लेकिन हम प्रार्थना कर रहे थे, कुछ भी नहीं जा रहा, खाना पीना सब कुछ। लेकिन उसी दिन हम लोग वही प्रार्थना करें, और जैसे कि लगे भैया हमारे बीच में है, वो वहाँ पर पहुँचे अस्पताल में, और वो हमसे बोल रहे थे कि परमेश्वर बड़ा है। हम अभी प्रार्थना करें, कल संडे को चर्च चलेंगे, तो वाकई में हम लोग 2 लोग खाली वहाँ पर प्रार्थना करें। उसी जैसे वो बोल लेते ना, वैसे है हम लोग संडे चर्च में वापस आए। पैसा नहीं था, कैसे पैसा होगा, वो भी परमेश्वर की बात। उसी के बाद उसके ब्लड की बहने की बीमारी से इतना ब्लड निकला, हम लोग बंद हो गए। वहाँ भी मना कर रहा कि वहाँ जाओ, रामा सेंटर जाओ, वहाँ भी नहीं कोई ले रहा, तो ब्लड रुक नहीं रहा। पास्टर जी के फोन किए, पास्टर जी बोले कोई बात नहीं, प्रार्थना ठीक हो जाएगी, परेशानी नहीं। जैसे कहते हैं ना, कोई रास्ता समझ नहीं आता, जब बीमारी होती कोई रास्ता समझ नहीं आता। हम लोग बहुत रो रहे थे, कहाँ लेके जाए। एक जगह पर भर्ती करे पड़ा जाए, वहाँ कम से कम 45-46 हज़ार रुपये लिए। एक दिन वहाँ हमारे जो डेंगू रोमियो 8:28 ना, ये वचन हमारे लिए अद्भुत है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई कहता है, बोझ के मेरे पास हो, बोझ कितना भी करूँ क्यों न हो, लेकिन परमेश्वर हल्का करने वाला है। विश्वास करो। हमारी बेटी अनुष्का को, उसको भी दुष्ट आत्मा पकड़े, वो लगातार छोड़ नहीं रही। हम लोग बहुत प्रार्थना कर रहे, हट जा रहे, फिर आ जाए, फिर प्रार्थना कर फिर जा रहे, लेकिन विश्वास था परमेश्वर जरूर करेगा। एक दिन हमने कहा परमेश्वर को उस समय करता था, आज भी करेगा। आज उसी समय उसको निकाल, हम लोग सब मिलके प्रार्थना करें। लोग परमेश्वर दया से पूरी तरह से ठीक है, आगे भी परमेश्वर संभालेगा। हम सभी को, हमारे कलीसिया के जितने भाई बहन हैं, विश्वास से चलें, परमेश्वर जरूर काम करेगा। आमीन। ओके, अभी प्रे करते हैं। अमित और रूबी यहाँ पर नहीं है, और वो उनका एक रूबी की एक बहन है, और उनके हस्बैंड काफ़ी बीमार है और उनको ब्लड कैंसर है, तो थोड़ा प्रार्थना करते हैं उनको मिलने के लिए, और सीरियस है थोड़ा, तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और मुकेश जी के लिए प्रार्थना करिए, उनकी आई जो प्रॉब्लम है, थोड़ा जो आई क्या बोलते हैं, आँखों की जो रोशनी वो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा
हुआ है कुछ, उसके वजह से उनको थोड़ा दिक्कत है और उनके लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करते हैं संदेश में जाने से पहले। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, हम विश्वास के साथ तेरे दया के सिंहासन के पास आए। एज ए कलीसिया प्रभु, तू प्रत्येक लोगों को जानता है और समझता है, और तेरा प्रेम, तेरी दयालुता उनके साथ हमेशा बने रहे। तू जीवित परमेश्वर है। अभी इसी समय मुकेश जी के लिए, भाई मुकेश के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको स्पर्श करो, उनकी जो आय की रोशनी है प्रभु, जो भी दिक्कत है, जो भी कुछ मात्रा बढ़ा है, आपने आंखों को बनाया है, आप उनको स्पर्श करो अभी इसी समय और उनको नॉर्मल में लेकर आओ। हम विश्वास करते हैं ज़्यादा उन्हें कुछ करना ना पड़े। प्रभु यीशु, विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यकीन करते तू हमारी प्रार्थना सुन ली और मुकेश जी को आपने ठीक कर दिया। और किरण की हस्बैंड के लिए जो ब्लड कैंसर है, प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, उनकी क्रिटिकल है अभी इसी समय, आप उनको स्पर्श करो, उन्हें बल और शक्ति दो प्रभु यीशु। हाथ मांस लहू से तू महान काम करने वाला परमेश्वर, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर, हम विश्वास के साथ उनको तेरे चरणों पर रखते हैं प्रभु यीशु। आप उनको हार्ड मांस लहू से बल देना, शक्ति देना और तेरी सामर्थ उन पर भेजना पिता, और उन्हें चंगाई देना। विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यकीन करते तू हमारी प्रार्थना सुन ली। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, अभी तक ठीक है। रमीला जी स्वागत है, धन्यवाद आने के लिए। ओके, मैं 2 घंटा बात करूंगा, 12 बजे से, मतलब 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। मोबाइल में कोई भी अगर 12 बजे ने मैं मोबाइल में गया तो मैं मोबाइल छीन लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। आप लोग सिर्फ विश करने के लिए आते हैं और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए नहीं आते। आप लोग नया है, जानते हैं, नया है आप लोग, जानते हैं नया है आप लोग। हाँ, आप लोग पुराने कभी नहीं होते हैं, आप लोग नया है हमेशा, समझते हैं आप लोग। मैं मजाक कर रहा हूँ, मोबाइल छीनूंगा नहीं, पर मैं नया, ये नया बात आप लोग सच में नया है, आप एकदम बिल्कुल नया है। और आज हम लोग कुछ बातें करेंगे और धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। ओके, धन्यवाद की भेंट हम कैसे चढ़ाएंगे? ओके, आपके पास बाइबल है? कितने लोगों के पास बाइबल है? जरा बाइबल ऊपर करिए, जरा भाई कैमरा घुमाओ, बाइबल ऊपर करिए। किसके पास बाइबल है? और जो बाइबल नहीं लाया तो परमेश्वर में प्रेम नहीं है। ये होता है, सच बात है, क्योंकि उनको शर्म आता है बाइबल उठाने में। बाइबल होना चाहिए। बाइबल आपके साथ पूरी साल भर जब तक रहे, बाइबल साथ में होनी चाहिए, समझ रहे? भले मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं एक औरत को जानता हूँ नरसिंहपुर में, पढ़ना नहीं आता पर उनके पास बाइबल हमेशा रहता है। मैं कभी कभी सोच के हैरान हो जाता, मैं बोलता माता जी आपको तो पढ़ना आता नहीं है, पर बाइबल बोलते यही तो मेरा जान है, इसी से तो मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अद्भुत है, अद्भुत है। तो इसीलिए आपके पास बाइबल होना चाहिए। कलीसिया आते हो तो बाइबल नहीं तो क्या फायदा? सचिए आप एक सैनिक हो, आप एक सैनिक हो और आप बॉर्डर पे जा रहे हो और आपके पास बंदूक नहीं। आओ बैल मुझे मारो ना, सोचिए थोड़ी समय के लिए। मैं एक विश्वासी हूं और मेरे पास बाइबल नहीं, परमेश्वर का वचन नहीं। वचन के द्वारा ही आप सबका, पास्टर जी यहाँ से पुलपिट से कोई भी वचन देता है। अभी जैसे भाई संजय ने बताया कि रोमियो का 8:28 खुलो और पढ़ो, कुछ तो बात है ना उसमें, तभी तो उन्होंने बताया। पास्टर यहाँ से संदेश देते, वचनों के द्वारा संदेश देते। आप उनको खोलो, उनको लिखो, बाइबल में देखो और परखो, वो जरूरी है। आप नया हो, बाइबल में कहाँ लिखा मैं नया हूं? बताओ बताओ, ये
कहां लिखा है? 2 कुरिन्थियों 5:17 नहीं? जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है, करेक्ट ना? पर बाइबल ही नहीं है तो मेरे पास, जानता ही नहीं। मैं नया हूं या पुराना? बेटा बच्चे थोड़ा सा बैठ जाइए प्लीज, थोड़ा बैठ जाओ। ओके, तो कुछ बातें हैं जो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ी समय लूंगा। धन्यवाद की भेंट चढ़ा। हम लोग भेंट तो बहुत सारी जगह पर देते हैं, कभी कभी गिफ्ट देते हैं, सब कुछ देते हैं। एक पति पत्नी को एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आए, सरप्राइज गिफ्ट लेकर आए, पीछे हाथ रख के पत्नी को बोले मैं तुम्हारे लिए आज सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया। पति बोले, तो पत्नी बोले अच्छा दिखाइए, तो सरप्राइज दीजिए। तो दिया, तो बोलता क्या चीज है, सरप्राइज क्या गिफ्ट है? बोलते दे रहा, एक गुलाब का फूल लेकर, सरप्राइज गिफ्ट। कौन सा फूल? गुलाब का फूल लाकर पत्नी को दे रहे, सरप्राइज गिफ्ट। पत्नी बोले अच्छा ये है सरप्राइज गिफ्ट आपका? बोला हाँ। तुम इतना गौर से क्यों देख रहे हो? बोलते देख रहे गिफ्ट में कहा कितना, इसमें कितना दाम लिखा हुआ है, महंगी चीज चाहिए थी उन्हें, फ्री की फूल नहीं चाहिए। कभी कभी होते पत्नी ऐसे। एनीवे, चुटकुला था, मैं आप लोग सीरियस मत लीजिए। ओके, थोड़ा सा खड़े होएंगे आप लोग। वजन से 100 नंबर डायल करिए, वजन से 100 नंबर डायल करिए। आ गया? वजन से 100 नंबर डायल किए? वजन से 100 नंबर डायल करेंगे तो कहां प्रवेश करेंगे जानते हैं? एकदम परमेश्वर के घर में एंट्री करेंगे। जानते हैं 100 नंबर अभी डायल करें तो संसार में क्या होता है? मतलब हमारे देश, हमारे राज्य में क्या होता है? पुलिस पकड़ के लेके जाता है, पुलिस पहुंच जाते घर में। अगर यहाँ पर 100 नंबर डायल करेंगे तो एकदम आप परमेश्वर के घर में एंट्री करेंगे। किसमें? परमेश्वर के घर में। 4 और 5 वचन पढ़िए। किसका आवाज तेज है? वही पढ़े। बोले पास्टर जी आपका ही आवाज तेज है। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसको करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अभी याद रहेगा 100 नंबर डायल करने से क्या आता है? क्या आता है? आपका एंट्री कहाँ होता है? परमेश्वर के फाटक में, घर में है। परमेश्वर के घर में एंट्री करते, याद रहेगा। 100 नंबर डायल करो तो कौन आता है? पुलिस आता है। यहाँ 100 नंबर डायल करो तो कौन आएगा? परमेश्वर के घर में एंट्री करना, पुलिस आता है। ओके, अद्भुत है। उसके फाटकों में, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, वो भी महिमा के साथ, आनंद के साथ धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो, तेरी इच्छा अनुसार इस संदेश को समझने में मदद करो। यीशु मसीह के नाम से मांगा करो, आमीन आमीन। मुबारक। पता नहीं कल अगली साल के पाए या ना के पाए, साल मुबारक। कौन सा साल? 2024। ओके, आप बैठ सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देना एक महत्वपूर्ण विश्वासियों का मूल्य है। परमेश्वर को धन्यवाद देना हर एक विश्वासियों का मूल्य है। मूल्य परमेश्वर को धन्यवाद देना। परमेश्वर को आपकी स्वभाव, आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्टाइल, आपकी टैलेंट नहीं चाहिए।
परमेश्वर को आप किस दिल से धन्यवाद देते हैं वो इम्पोर्टेंट। आप परमेश्वर को क्या समझते हैं वो वेरी इम्पोर्टेंट, जरूर वो बहुत जरूरी है। समझ रहे, किस दिल से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं वो इम्पोर्टेंट, वो महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं, वचन से जिस तरह से ये वचन बात करता है, ये उसके द्वारों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। उसके द्वार में जब हम कलीसिया आते हैं, खुशी से आओ। मैं कलीसिया आता हूं कुछ पाने के लिए नहीं, मैं कलीसिया आता हूं परमेश्वर को जानने के लिए। मेरा संगति परमेश्वर के साथ होगा, मैं परमेश्वर के पास आता हूं और परमेश्वर मुझसे बात करेंगे। मैं इसीलिए आता हूं। मैं रोज परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं, बाइबल खोलता हूं, पढ़ता हूं, परमेश्वर मुझसे बात करता। पर आज का दिन मेरे लिए स्पेशल, या रविवार सभा या संगति मेरे लिए स्पेशल है। समझ रहे, उसके आंगनों में स्तुति के साथ उसके प्रवेश करो, स्तुति के साथ उसे धन्यवाद दो, उसके नाम की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा अच्छा है, उसकी दयालुता सदा के लिए। आपको समझना होगा, आप अगर परमेश्वर का जन हो, आप परमेश्वर को जानते हो, उसकी दयालुता को समझना हो, उसकी प्रेम को समझना हो, उसकी बुद्धिमत्ता को समझना हो। कई बार हम इन सब चीजों को नहीं समझ पाते, कई बार हम इमोशनली इन सब चीजों को दबा देते हैं। इमोशन दुखित होकर हमारी इज्जत बचाने के लिए कई बार हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते। इसीलिए आपको सावधानी पूर्वक, जो परमेश्वर आपको, अभी हम लोग गाना गा रहे हैं, परमेश्वर हर एक मनुष्य को सांसे है, परमेश्वर हर एक मनुष्य की सांसे, सांस ना, अगर ये ही नहीं लेंगे तो खत्म। समझ रहे हैं, ये वचन हमें परमेश्वर के द्वारों में प्रवेश के साथ प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। कैसे हम प्रवेश करें? परमेश्वर की भवन में हर कोई नहीं जा सकता। वही लोग जा सकते हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं, वही लोग जा सकते हैं। यीशु मसीह, हम लोग रविवार को बात करें, यीशु मसीह द्वार है। मैं घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक मैं यीशु पर विश्वास नहीं करता। जब मैं यीशु पर विश्वास करता हूं तो मैं आज परमेश्वर के पास पहुंच सकता हूं। जानते हैं इजराइल लोगों की जो स्तुति आराधना का स्थान कैसा था? 3 कैटेगरी था। पवित्र स्थान, फिर एक यहाँ पर पर्दा होता है। यह अगर पवित्र स्थान है तो यहाँ पर एक पर्दा होता है और वो पर्दा हमेशा बंद रहता है, और उस पर पवित्र स्थान होता है। और गेट के बाहर समझ लीजिए ये पवित्र स्थान है, आप लोग जहाँ पर बैठे हो, और ये परम पवित्र स्थान है। और जो दीवार के उस पार, वहाँ पर गेट लगा है, उस पार बाहरी आंगन बोलते थे, जिससे भेड़ बकरी को काटा जाता था और पब्लिक रहते थे और बलि करा जाता था। फिर वो बलि का लहू पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। पवित्र स्थान में करीबन 70 याजक लोग रहते थे। उनमें से साल में एक बार एक याजक, और वो लोग क्या करते थे? हमेशा पवित्र पवित्र पवित्र, यहोवा हमारा पवित्र है। उसकी व्यवस्था रहता था। धूप वेदी रहती थी और दीप रहता था, हमेशा जलता था, और रोटी रहता था। परम पवित्र स्थान में एक संदूक था जिसको करूब ढांक के रखते थे, और वो साल में एक बार एक याजक प्रवेश करता था और उस वेदी के चारों तरफ लहू छिड़काता था, और परमेश्वर उस लहू को आग से जलाता था, और जो धुआं उठता था, अगर वो धुआं काला हुआ तो परमेश्वर नाराज है। अगर वो धुआं, जो हमारी क्षमा करने वाला परमेश्वर, वो लोग ताली बजाते थे, नाचते थे, गाते थे। इस तरह से प्रवेश करते थे। कोई नहीं प्रवेश कर सकता। पर यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हुआ होने के बाद, ऊपर से नीचे तक यीशु मसीह ने जब अपना प्राण परमेश्वर को सौंप दिया, हे पिता, मैं अपना प्राण तुझे सौंपता हूं, तो उस समय उस जो वेदी के पास जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे तक फट गया। फट जाने का मतलब है कि बाहरी आंगन से पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान कोई भी आ जा सकता है।
तो आज वही है हम लोग। परम पवित्र के स्थान हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र लहू परमेश्वर तक पहुंचा दिया। आप और मेरे जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आज, उन हर एक मनुष्य का लहू पवित्र स्थान पर पहुंचा दिया। इसीलिए आप और मैं जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम नया हैं। आपको मुझे किसी महायाजक की आज जरूरत नहीं। आज आप और मैं सिर्फ कह दिया परमेश्वर धन्यवाद, तेरी महिमा। मैं कहां पर हूं? पवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान, परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ हर एक विश्वासी दाहिने और विराजमान है। ये वचन के आधार पर हम कुछ बातें देखते हैं। यह वचन हमें परमेश्वर के द्वार में धन्यवाद के साथ प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें उसकी दयालुता और अच्छाई के लिए धन्यवाद देने के लिए बात करता है। दो चीजें, उसकी दयालुता और उसकी अच्छाई। परमेश्वर अच्छा है हमेशा। परमेश्वर कभी गलत कर ही नहीं सकता आपके प्रति, कभी भी नहीं। कई बार हम निराश हो सकते हैं, हम चिड़चिड़ हो सकते हैं, परमेश्वर की बातों पर गौर नहीं कर सकते, परमेश्वर का आरोप लगा सकते हैं, हम लगाते भी, पर परमेश्वर आपके प्रति कभी भी चिड़चिड़ नहीं। इसलिए हमें समझना है कि परमेश्वर हमारे प्रति कितना भलाई करता है। साल भर आपको भलाई, नई साल में आपको प्रवेश कर ले जाना चाहता है। कुछ बातें जब भजन संहिता 6वां 5वां 105 106 पढ़ेगी, 106 107, तो आपको पता चलेगा किस तरह से परमेश्वर लोगों से प्रेम करता और किस तरह से उनको निकाल कर लाया और उनकी किस तरह से भलाई किया। फिर भी वो लोग परमेश्वर की भलाई को समझ नहीं पाए। आज भी हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की भलाई को नहीं समझ पाते। परमेश्वर कहता, मैं तुम्हें छुड़ाया, मैं तुम्हें लेकर आया, तुम एक इंसान थे, मैं तुम्हें बहुत बनाया और मैंने तुम्हें छुड़ाया, मैं लेकर आया, मैं तुम्हारे लिए समुद्र दुभाग कर दिया, मैं तुम्हारे लिए वहां के लोगों को भी दिखाया मैं कौन हूं, मिस्र के लोगों को बताया मैं कौन हूं, मैं तुम्हारे लिए सूली पर चढ़ गया। आज परमेश्वर कहता है, क्या हम उसको धन्यवाद ना दें? क्या उसकी भलाई हम पर नहीं है? क्या वो हमारे साथ साल भर विश्वास जगह नहीं रहा? सोचिए थोड़ी समय। लोग, मैं, आसपास के लोग मेरा कौन है? कलीसिया में बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग आपको दिल दुखाएंगे, बहुत से लोग आपको परमेश्वर के प्रति दूर भी कर लेंगे, बहुत से लोग आएंगे आपको परमेश्वर की अनुग्रह को समझने में मदद भी नहीं करेंगे। क्या मुझे लोगों से देना लेना है? ना परमेश्वर से। मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता रखता, मैं परमेश्वर के पास आता ताकि मैं उसकी भलाई को जानूं, ताकि उसकी दयालुता को समझ। समय को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद की बलि चढ़ाओ। ऊपर करिए, कितना अच्छा लगा। यीशु मसीह ने वचन कहा, पहले से भविष्यवाणी हुआ था कि वो अंधकार में जो लोग हैं उनको ज्योति देने के लिए आएगा एक ज्योति, और वो ज्योति चरनी में हम देखते हैं। और चरनी से एक दिन यूहन्ना का 12:8 में कहता है, मैं जगत का ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। सबके पास है ये जीवन की ज्योति है आपके हाथ में। आप एक इसी तरह चमकता हुआ ज्योति है। आप जो कोई आज यीशु मसीह पर विश्वास करता है एक चमकता हुआ ज्योति है। आमीन। हम लोग एक गीत गाते हैं, हाथ में पकड़े रहिए, नीचे रखिए, बच्चों से सावधान, ठीक है? और कुछ चीज जलाइए मत, अपनी कपड़े को सावधान रखिए। ज्योति जगत की अंधकार में है चमकी, आँखों को खोल के देखो, ऊपर करिए। सुंदरता तेरी मन में प्रीत जगाए, आशा जीवन में संग तेरे,
प्रत्येक भाई बहनों को तेरे शरीर के हिस्सा, तेरे शरीर के अंग ज्योति से भरो और ज्योति की तरह चमकने दो। 2024 उनका जैसा भी जीवन है, 2025 ज्योतिमय हो। उनके जीवन से दूसरों को प्रेरणा मिले, उनके जीवन की ज्योति से अंधकार की लोगों को अंधकार से छुड़ा सके, और जो लोग अंधकार में हैं उनको ज्योति दिला सके। प्रभु आप सहायता करो, आप मदद करो। तेरा वचन कहता है मैं जीवन का ज्योति हूँ और तुम जगत की ज्योति हो। यस लॉर्ड, प्रभु यीशु, हम तेरे ज्योति को हम ऊंचाई पर रखेंगे, हम तेरे नाम को ऊंचाई पर रखेंगे। अपनी ज्योति को ऊपर करिए। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो। धन्यवाद देते पिता, घटी कमी उनकी कमजोरियों को बल दो प्रभु यीशु। उन्हें सिखाओ, उसी मार्ग में चलाओ जिसे दूसरों को प्रेरणा मिल सके, दूसरों को आशीष मिल सके, दूसरों को प्रकाशन मिल सके। प्रभु आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
प्रार्थना करते हैं और फिर केक खाइएगा। उसके बाद विशिंग सॉन्ग गाते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। पूरे साल भर आप हमें संभालें, एक्सीडेंट से, बीमारियों से, कई सारे आंधी तूफानों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, शैतान की हर एक जलते हुए तीरों से तो हमें छुड़ाया। तो हमें बल दे पिता, बुद्धि समझ दे, हम आपके साथ और भी घनिष्ठता में, आध्यात्मिक में बलवंत हो सके और समझदार होकर पिता तेरे ज्योति बनकर दूसरों को प्रकाश दे सके। आप अगुवाई करो पिता, प्रत्येक लोगों की घटी कमी को दूर करिए और नया बल, नई ताकत, नई जोश, नई उमंग के साथ आप नई साल में अगुवाई करिए। धन्यवाद देते हैं। उनकी सारी कमजोरी यीशु तेरे नाम से इस 2024 में ही रह जाए और हर एक बल, नई जोश, नई उमंग 2024 से शुरुआत। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते पिता। पति पत्नी, परिवार, जवान, बच्चे, सभी लोगों को आप सुरक्षित रखो, तेरी अनुग्रह में अगुवाई करो। कलीसिया को बढ़ाओ प्रभु यीशु मसीह। तेरे कलीसिया के द्वारा हम दूसरे स्टेट में, दूसरे शहरों में, दूसरे जिलाओं में हम पहुंच सके, आप मदद करो। धन्यवाद हमारे देश के लिए, धन्यवाद हमारे राज्य के लिए। तेरी स्तुति महिमा करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
विराज